خلا में गुम होते हुए एक सयाह बेसदा तैयारे को देखकर दुनिया चौंकती नहीं जब तक वो तैयारा रडार पर भी नजर ना आए और दुश्मन के तसव्वुर में भी ना आए। चीन अब ऐसे तैयारों का खाका सिर्फ नहीं खींच रहा, वो उनकी जबान बोलने लगा है। एक जबान जो न मिसाइलों की घनघरज में सुनाई देती है, न ईंधन की धाड़ में, बल्कि एल्गोरिदम की खामोश जरबों में धड़कती है। जब दुनिया छठी नस्ल के जंगी तैयारों की पेचीदगियों में उलझी हुई है, जब अमेरिका का मुस्तकबिल का एयर डोमिनेंस प्रोग्राम खुद अपने ही कागजी पंखों से लिपट कर लड़खड़ा रहा है, तब चीन ने खामोशी से एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो जंगी हवाबाजी की जुबान बदल सकता है। एक ऐसा निज़ाम जो न कंप्यूटर के बोझ से थकता है, न तखय्युलात के वजन से घबराता है। अब सवाल ये नहीं रहा कि कौन सा मुल्क ज़्यादा ताकतवर इंजन बनाता है या किस मुल्क की टेक्नोलॉजी ज़्यादा खुफिया है। असल सवाल अब ये है कि कौन ज़्यादा पेचीदा ख्यालात को हकीकत में बदल सकता है। और शायद पहली बार इस सवाल का जवाब मगरिब की बजाय मशरिक से आएगा, एक ऐसे मुल्क से जो सिर्फ हथियार नहीं, मुस्तकबिल को डिज़ाइन कर रहा है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, चीनी इंजीनियर्स ने दावा किया है कि उन्होंने स्टेल्थ तैयारों के डिज़ाइन में दरपेश एक बुनियादी रुकावट को अबूर किया। उनके मुताबिक एक नया सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म अब ये सलाहियत रखता है कि वो सैकड़ों तकनीकी मुतग़य्यरात को बैक वक्त संभाल सके, यानी उसको जितनी कमांड दी गई है वो उस पर हैंग ना हो जाए, बल्कि उस पर इजाफी कंप्यूटिंग अखराजात भी ना आए। इस तहकीक की क़यादत जो है वो हांग जियांग ताओ ने, जो चीन के एरोडायनेमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर से वाबस्ता है, उन्होंने की है। इस सिस्टम का अमली मुजाहरा अमरीकी नेवी के X-47B स्टेल्थ ड्रोन पे किया गया, जो कि दुनिया भर में डिज़ाइन तवाज़ुन और तकनीकी समझौतों की क्लासिकल मिसाल के तौर पर जाना जाता है। चीनी एक्सपर्ट्स ने उसी ड्रोन पे अपने सॉफ्टवेयर का इतलाक करके बैक वक्त 740 मुख्तलिफ पहलुओं को बेहतर बनाया, जिनमें हवाई दबाव है, रडार से बचाव है, इंजन की ताकत है, हवा का बहाव है, इसका इस्तेहकाम शामिल है। और उनके मुताबिक नताइज में ड्रामाई बेहतरी देखने में आई है। और ये सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी नहीं है, बल्कि फ़ज़ाई जंगी बरतरी के नए दौर का पता देती है। अगर चीन वाकई इस पेचीदा निज़ाम को बेहतर अंदाज में काबू में ला चुका है, तो इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल के चीनी स्टेल्थ तैयारे ना सिर्फ कम नजर आएंगे, बल्कि वो ज़्यादा तेज़ होंगे, ज़्यादा ताकतवर होंगे और ज़्यादा मुतवाज़िन भी होंगे। और ये पेशरफ्त अमरीका और उसके इत्तहादियों के लिए एक वाज़ेह इशारा है कि टेक्नोलॉजी की दौड़ अब महज हथियारों की नहीं, बल्कि एल्गोरिदम्स की जंग बन चुकी है। हुआंग की टीम ये लिखती है कि रिवायती ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम एक बुनियादी मसले का शिकार होते हैं, जिसे कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी कहा जाता है। यानी जैसे जैसे मुतग़य्यरात की तादाद बढ़ती है, कंप्यूटिंग लागत गैर मामूली तौर पर बढ़ने लगती है, जिससे निज़ाम सुस्त होता है, नाकाबिल अमल हो जाता है। लेकिन चीनी एक्सपर्ट्स ने जो नई तकनीक तैयार की है, वो इस रुकावट को मुकम्मल तौर पे अबूर करती है। और ये नई तकनीक, जिसे जियोमेट्रिक सेंसिटिविटी कंप्यूटेशन कहा जाता है, ये खास किस्म की एम्पेडेंस बाउंड्री कंडीशंस पर मबनी है। इस तरीक़ाकार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये डिज़ाइन के मुतग़य्यरात की तादाद से कंप्यूटिंग अखराजात को अलग कर देती है। यानी चाहे 10 हो या 1000, ये सिस्टम की कारकर्दगी मुतासर नहीं करती। ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तैयारी में एक इनकलाबी कदम तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि अब मुकम्मल सतह पे एरोडायनामिक और स्टेल्थ खुसूसियात का बैक वक्त हिसाब मुमकिन है, जिसमें रडार को जज्ब करने वाली खुसूसी कोटिंग्स भी शामिल होंगी। और उस टीम के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी अगली नस्ल के ऐसे फजाई जहाज़ों की बुनियाद रखेगी जो रडार पे तकरीबन नजर ही ना आए, रफ्तार और ताकत में भी बरतरी रखें और मैदान जंग में अमरीका या किसी भी जदीद फजाई कुव्वत के लिए एक चैलेंज बन के उभरे। गोया ये महज एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एक ऐसा खामोश हथियार है जो मुस्तकबिल की फजाई जंग में फैसलाकुन किरदार अदा करेगा, जहां दुश्मन की नजरों से ओझल रहना ही सबसे बड़ा वार होगा। और चीनी मुहक्किकीन ने इस पेचीदा मसले को ताकत के बलबूते पर हल करने की बजाय ज़िहानत और कारकर्दगी पर इन्हसार करते हुए एक नई राह निकाली है। जनूबी चीन मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक उन्होंने डीप सीक स्टाइल मेथडोलॉजी अपनाई है, एक ऐसा तरीका जो महज कंप्यूटिंग कुव्वत झांकने की बजाय मुअस्सर साइंसी तरीकों को तरजीह दे। इस तरीक़ाकार में साइंसदानों ने यूनिफाइड फील्ड मॉडलिंग का इस्तेमाल किया है, जिसके जरिए रडार को जज्ब करने वाले मवाद के असरात को बराह रास्त एरोडायनेमिक हसासियत के हिसाब में समो दिया गया। साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के पेचीदा जो मसले हैं, उनको बार बार इस्तेमाल करते हुए एल्गोरिदम्स को बेहतर बनाया। इस ज़हीन तरतीब ने खरबों सतह की पेचीदा कैलकुलेशंस को ऐसे मैट्रिक्स में तब्दील कर दिया है जिन्हें दस्तयाब हार्डवेयर पे आसानी से चलाया जा सकता है। यानी जहां बाकी दुनिया ताकतवर सुपर कंप्यूटर्स के इंतजार में है, वहां चीन ने ऐसे एल्गोरिदम्स तैयार किए हैं जो आम वसाइल के ऊपर भी काम कर सकेंगे, यानी पुरानी जनरेशन के सिस्टम पर भी काम कर सकेंगे। ये पेशरफ जाहिर करती है कि जदीद टेक्नोलॉजी की जो जंग है, वो अब सिर्फ ताकत या पैसा झांकने से नहीं जीती जाएगी, बल्कि उसमें ज़हानत होगी, रियाजियाती हिकमत होगी, साइंसी बारीकियों की गहरी गिरफ्त होगी और वह सिस्टम तैयार हो जाएगा। अगर ये मॉडल काबिल एतमाद साबित हुआ, तो चीन इस मैदान में ना सिर्फ सबकत लेगा, बल्कि मुस्तकबिल के स्टेल्थ तैयारों की दौड़ में बुनियादी उसूल भी बदल डालेगा।
स्टेफन चेन ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में यह लिखा है कि ये नई चीनी हिकमत अमली फौजी हवाबाजी के प्रोग्राम्स के लिए वक्त और वसाइल की बचत का जरिया बन सकती है, खास तौर पे उस वक्त में जब दुनिया भर में दिफाई बजट्स में तेजी से इजाफा हो रहा है। कंप्यूटेशनल डिजाइन में कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी और वो बुनियादी मसला है जिसकी वजह से इंजीनियर्स जो है वो अमूमी डिजाइन को आसान बनाने पे मजबूर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब किसी स्टेल्थ तैयारे के परों की साख्त, इंजन की जगह और एयर एंटेक डकट या रडार को जज्ब करने वाली कोटिंग की तरतीब जैसे अनासर को बेहतर बनाना हो, तो ये तमाम पहलू इतने ज्यादा और बाहम जुड़े होते हैं कि रवायती निजाम उनका बोझ नहीं उठा पाता। हुआंग की टीम ये दावा करती है कि उनकी नई तकनीक जो है वो इन पेचीदगियों से बच निकलती है और उसका निजाम बगैर किसी समझौते के बैक वक्त ज्यादा वसी मुतगय्यरात को संभाल सकता है। इसका मतलब यह है कि इंजीनियर्स अब ज्यादा मुनफरिद शक्लें, मवाद और तरतीब आजमा सकते हैं, वो भी बगैर इसके कि हर नया इंतखाब जो है वो कंप्यूटर पर नाकाबिले बर्दाश्त बोल डाल दे। यहाँ अमरीकी X-47B ड्रोन की मिसाल इंतहाई अहम है। ये तैयारा अमरीकी फौजी हवाबाजी में एक संगे मील था, क्योंकि ये पहला ड्रोन था जो खुदकार तौर पे तैयारा बरदार जहाज से उड़ान भरने, लैंडिंग करने और दौरान परवाज ईंधन हासिल करने की सलाहियत रखता था। मगर 2015 में ये प्रोग्राम अचानक खत्म कर दिया गया, क्योंकि स्टेल्थ, एरोडायनेमिक्स और इंजन के तकाजों के दरमियान तवाजुन कायम करना इंजीनियर्स के लिए मुमकिन नहीं रहा था। हुआंग की टीम ने इसी X-47B के ढांचे को दोबारा 470 मुतगय्यरात के साथ बेहतर बनाकर यह दिखाया कि उनका सॉफ्टवेयर इन पेचीदा तजादात को हल कर सकता है और उनका मौकिफ यह है कि किसी भी स्टेल्थ तैयारे के पंखों के अगले किनारों से लेके इंजन के दहाने तक हर चीज की साख्त बैक वक्त परवाज की हमवारी और रेडार पर नमूदारी तय करती है। जैसे जैसे मुतगय्यरात की तादाद बढ़ती है, पुराने सिस्टम्स जवाब दे जाते हैं। मुतगय्यरात क्या है, मैं आसान अल्फाज में बता दूं, यानी जिद्दत पसंदी, नए डिजाइन। जैसे जैसे ये बढ़ते चले जाते हैं, कंप्यूटिंग सिस्टम के ऊपर बोझ पड़ता चला जाता है। पुराने निज़ाम जो है उनका बोझ उस पर नहीं पड़ता, क्योंकि नई जो चीज़ आएगी, यानी ये एक मोबाइल है, मोबाइल की नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आपको रैम भी उसकी इजाफी चाहिए होगी, आपको उसका प्रोसेसर भी अच्छा चाहिए होगा। तो वो ये कहते हैं कि हम पुराने प्रोसेसर के जरिए भी सिस्टम को अच्छा चला सकते हैं। यानी दुनिया में हर मॉडल हर जाविये को मतवाजन रखता है, चाहे इंजीनियर कितने ही पहलुओं पे बैक वक्त काम कर रहे हो। ये तहकीक ना सिर्फ चीनी एविएशन को तेज रफ्तार तरक्की की राह दिखाती है, बल्कि इस बात का भी इंदिया देती है कि मुस्तकबिल में हवाई जंग, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और कंप्यूटेशनल फिजिक्स के मिलाप पर मुनहसर होगी। और हुआंग की टीम दरअसल वो जुबान लिख रही है जो अगली नस्ल के स्टेल्थ तैयारे बोलेंगे। ये तहकीक तब सामने आई है जब दुनिया भर में छठी नस्ल के लड़ाका तैयारों के मंसूबे मुश्किलात का शिकार है। अमेरिका का नेक्स्ट जनरेशन एरो डोमिनेंस जो प्रोग्राम है वो तातुल का शिकार है और F-47 जैसे मंसूबों को ताखीर का सामना हो सकता है। दूसरी तरफ चीन बज़ाहिर दो अगली नस्ल के फाइटर तैयारों J-36 और J-50 के साथ साथ नए स्टेल्थ ड्रोन्स पे भी पेशरफ्त सामने ला रहा है। ऐसे में अगर हुआंग का प्लेटफॉर्म वाकई हकीकी तरक्याती मराहिल में कामयाबी से काम करता है तो ये गेम चेंजर तो होगा ही। इससे ना सिर्फ महंगे विंड टनल तजर्बात और फिजिकल प्रोटोटाइप्स पे इन्हसार कम होगा, बल्कि किसी भी नए लड़ाका तैयारे के तसव्वुर से लेके परवाज के इब्तदाई तजर्बे तक पहुंचाने में दरकार वक्त कई गुना कम हो जाएगा। और चीन इसमें जो बाजी लेगा उसका मुकाबला कौन कर सकता है, उसके लिए वक्त का इंतजार है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।